Dry habitats, epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. लेकिन ड्राई हैबिटेट्स में एपिडर्मिस की लेयर ज़्यादा हो जाती हैं, एपिडर्मिस थिक हो जाती है. बनी तो सिंगल लेयर से ही होती है लेकिन उनकी जो लेयर है वो थिक हो जाती है बिकॉज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज़ क्रिटिकल. क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉस जो है जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं उनमें से जो वाटर लॉस है वो सेव करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी की ऑलरेडी कमी होती है. द इंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज़ दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस. जो प्लांट का बाहर वाला पूरा सरफेस होता है उसके ऊपर ये एपिडर्मिस की पूरी कवरिंग होती है. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दिस एपिडर्मिस प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Epidermal cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy water-resistant layer on its outer surface. जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं उनके बाहर वाली लेयर जो पार्ट एयर को फेस करता है वहाँ पर एक वैक्सी लेयर बन जाती है, वाटर रेजिस्टेंट लेयर बन जाती है बाहर के सरफेस की तरफ, जिससे कि वाटर लॉस कम से कम हो. दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर. और इसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर जो है कम हो जाता है, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन हो जाती है. एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई, और जो पैरासाइट जो अटैक करते हैं या फंगस अटैक करती हैं जो उसके ऊपर, उनसे बचाती हैं. सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, क्योंकि ये एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है. Cells of epidermis tissue form a continuous layer without intercellular spaces. इसीलिए इसकी जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं, एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं, वो एक कॉन्टीन्यूस लेयर बनाती हैं. उनके बीच में कोई गैप नहीं होता, कोई इंटरसेलुलर, उनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता. मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट. जनरली ये सेल्स जो हैं फ्लैट होती हैं, स्ट्रक्चर वाइज फ्लैट होती हैं. Often their outer and side walls are thicker than the inner wall. और उनकी जो बाहर वाली और साइड वाली वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं इन कंपैरिजन ऑफ द इनर वॉल. इनर वॉल जो है पतली होती है लेकिन बाहर वाली और साइड वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं. We can observe small pores here and there in the epidermis of the लीफ. लीफ की जो बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस है, उसमें हमें कुछ छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं. आप इस फिगर में देख सकते हो इस तरह की लेयर अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें ये छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं. these pores are called the stomata. These pores are called stomata. इनको हम स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखिए पहले आप. स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप सेल्स कॉल्ड द गार्ड सेल्स. जो स्टोमेटा हैं, जो एक्चुअली में ये बीच वाला सेंटर पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा. और जो ब्लू कलर में आपको स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली में स्टोमेटा है. and these are the guard cells. Both these are cells are kidney shaped cells and these are called the guard cells. Okay, they are necessary for exchanging gases with the atmosphere. और इनका क्या फंक्शंस है स्टोमेटा का कि ये एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर वो इसी के थ्रू होता है. ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. और जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन एक्चुअली में क्या होता है, दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. प्लांट्स के अंदर से ट्रांसपिरेशन होता है जो उनको कूलिंग में, जो प्लांट्स की बॉडी को कूल रखता है, और साथ के साथ ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा. जो ये है ट्रांसपिरेशन है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है. थिंक अबाउट विच गैस में बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. यू कैन टेल दिस आंसर. कौन सी गैस चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? वेरी सिंपल आंसर, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसका क्या आंसर है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. ट्रांसपिरेशन का रोल क्या है प्लांट्स में? प्लांट्स, यही मैं आपको बता रही थी अभी ऊपर, प्लांट्स में जो ट्रांसपिरेशन है, इट कीप्स द सरफेस ऑफ द बॉडी प्लांट पार्ट्स कूल. प्लांट की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, प्लांट के जो पार्ट्स होती हैं, उनको कूलिंग में हेल्प करता है एक्सेस लॉस ऑफ बाय द लॉस ऑफ वाटर. एंड इट ऑल्सो बिल्ड द असेंट ऑफ सैप, जिससे कि पानी रूट्स के थ्रू, पानी जो है, वाटर जो है, प्लांट की टिप तक पहुंचता है. दैट इज ड्यू टू द
ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से ही वाटर लॉस होता है। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर होने के बाद प्लांट को जो पानी चाहिए होता है वो पानी रूट्स के थ्रू होता है, वो ऊपर जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड, क्योंकि वो पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, असेंट ऑफ सैप उसको कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल है ट्रांसपीरेशन का प्लांट्स के अंदर, असेंट ऑफ सैप बनाना। नाउ एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स। Epidermal cells in the roots whose function is epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorbed सरफेस एरिया। जो रूट्स की एपिडर्मल सेल्स होते हैं, रूट की जो प्रोटेक्टिव सेल्स हैं उनको एपिडर्मल सेल्स ही कहते हैं। whose फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, जिनका मेन काम क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स, उनके जनरली लंबे लंबे हेयर जैसे पार्ट्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। नाउ इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, जो डेजर्ट में ग्रो करते हैं, डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है क्यूटिन की बनी हुई। क्यूटिन एक्चुअली में क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस है विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। जैसे हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं, उसके अंदर से पानी नीचे नहीं आता, दैट इज कॉल्ड वाटर प्रूफ। उसी तरह से केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके साथ वाटरप्रूफ क्वालिटी जुड़ी होती है, और इस सब्सटेंस, इस पार्ट को हम क्यूटिन कहते हैं, इस सब्सटेंस को हम क्यूटिन कहते हैं ऑन इट्स आउटर सरफेस। डेजर्ट प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर थिक वैक्सी कोटिंग होती है। इसका रीजन क्या है, जिससे कि रूट्स के अंदर से वाटर लॉस ना हो, लेकिन उसके साथ जो हेयर हैं उनके अंदर से पानी एब्जॉर्ब हो सके, साथ के साथ वो जो वैक्सी लेयर है वो उसको बाहर जो उस पर अटैक हो सकते हैं उनको उनसे बचा सके। इज द आउटर लेयर ऑफ ए ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम। क्या बाहर ब्रांच ऑफ ए ट्री की जो लेयर होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ ए यंग स्टेम? यस, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एज प्लांट्स ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है, मीन्स बूढ़ा, ओल्डर मतलब जैसे जैसे उसको बहुत साल होते जाते हैं, उसकी जो बाहर वाला प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है उसमें वो किसको रिप्लेस कर देता है? स्टेम की एपिडर्मिस को। मीन्स उसके अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। सेल्स ऑन द आउटर साइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर। आउटसाइड से जो सेल्स होती हैं वो कट हो जाती हैं इस लेयर से। दिस फॉर्म्स अ सेलुलर लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री, और जिसकी वजह से जो पेड़ की छाल है वो बननी शुरू हो जाती है। बाहर आपको जो सूखा हुआ पार्ट नजर आता है जिसको आप बार्क कहते हो, जिसको आप आराम से खुरच सकते हो, वो वहां से बननी शुरू हो जाती है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डार्क डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। जो कॉर्क होती हैं, बार्क की जो सेल्स होती हैं, कॉर्क जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं और बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, और उनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होता। दे आल्सो हैव ए केमिकल कॉल्ड सबेरिन इन देयर वॉल्स, और उनके अंदर एक केमिकल होता है सबेरिन दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, जिससे कि उसके अंदर गैस और पानी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते।